is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का क्या अर्थ है गाइस। इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस को आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा है, और नहीं भी देखा है तो आपके मन में ये सवाल आपके ज़िंदगी के किसी न किसी टाइमलाइन पे आया ही होगा कि आखिर ज़िंदगी का क्या मतलब है। बचपन में तो नहीं आया होगा, फिर आप स्कूल जा रहे होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे, सब चीज़ें आपको सही लग रही होगी। आपने गर्लफ्रेंड बनाया होगा, बॉयफ्रेंड बनाया होगा, दोस्त बनाए होंगे, रिलेशनशिप बनाए होंगे, बहुत मज़े किए होंगे, या बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, क्रिएशन कैसे होती है वो पढ़ रहे होंगे, डॉक्टर बन रहे होंगे। मतलब सारी चीज़ें जो मैट्रिक्स में आपको हमें सिखाया गया है, या अभी भी आप हर चीज़ें कर रहे हो, हर काम कर रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके मन में किसी न किसी टाइमलाइन में अपीयर हुआ ही होगा। नहीं हुआ है तो होना ही है कि आखिर वही ज़िंदगी का क्या अर्थ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और इस पे बहुत सारी फिलॉसफी है भाई, बहुत सारे लोगों का बहुत तरीके का ओपिनियन है। और ज़रा आप भी अपने मन में सोचो। आप सही बात है, आप अभी जहाँ भी हो, जॉब कर रहे हो, बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, शादी करके हो, तो थोड़ा एग्जामिन करो। कहीं पे आपको लगेगा कि आखिर ये ज़िंदगी का क्या मतलब है। हमें ज़िंदगी मिला है, फिर मर जाना है। ये दुनिया आखिर क्यों बनाया गया है। हमें मर ही जाना है, मतलब मर ही जाना है, तो क्यों है ज़िंदगी। कभी कभी भाई मीनिंगलेस लगने लगता है, कभी कभी मीम लगने लगता है, और ये ऐसी ही है भाई। ये बहुत ही डीप है। ज़िंदगी के अर्थ को ढूंढना बहुत ही डीप है, बहुत ही डीप 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 डीप। इट्स वेरी डीप। और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा प्लेटो का भाई एक पावरफुल लाइन है। प्लेटो ने कहा है, मैन और वीमेन इज द बीइंग हु सर्च ऑफ द मीनिंग। मैन, उसका जो कोट है सिंपल में अब बोलता हूँ, मैन अ बीइंग इन द सर्च ऑफ द मीनिंग। जो इंसान है भाई, यस इंसान सीधा बोलता हूँ, वो जो निकलता है भाई सर्च में, वो मीनिंग के ही सर्च में निकलता है कि आखिर ज़िंदगी का क्या मतलब है, ज़िंदगी का क्या अर्थ है, या उसके मैनिफेस्टेशन का क्या अर्थ है। क्योंकि शुरुआत भाई खुद से ही होती है, हम ही निकलते हैं। बहुत सारे लोग नहीं हैं लेकिन हैं भाई। हर कोई ज़िंदगी के मीनिंग के अर्थ के तलाश में है, और सबको उस प्रकार से मिल गया है। सब भाई सबमिट करके बस उतना समझ लिया है, बस वैसा ही है। सो मैं भी भाई अपने जर्नी में अपनी ज़िंदगी के मीनिंग के तलाश में निकला था, और ज़िंदगी के मीनिंग के तलाश में निकला था। वही गॉड का पता नहीं था कि कौन है आखिर गॉड, या गॉड है या नहीं है, या ऐसे ही हम लोग यूनिवर्स में अकेले हैं, ऐसे ही इस प्लैनेट अर्थ में अकेले हैं, हम बस इंसान ही हैं। और भी देखो बर्ड्स है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, और भी मखलूक है, जानवर है, क्यों है। तो बिल्कुल भाई ज़िंदगी के अर्थ के तलाश में निकला था। तो बचपन में तो यही गांव से निकला था, बहुत ही खूबसूरत थी। फिर पढ़ाई कर रहा था, और उस दौरान भाई स्टडी के दौरान 12 के बाद जब ग्रेजुएशन की बारी आ रही थी, जब ग्रेजुएट हो रहा था, तब भाई डिप्रेशन में गया। इसलिए मैंने बोला ना कि ज़िंदगी के किसी न किसी टाइम लाइन में
आपके मन में ये सवाल आना ही है कि ज़िंदगी का आखिर क्या मतलब है। तो डिप्रेशन में गया भाई, डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा, जागा, मतलब आई वॉज डेड अलाइव। यस, जिंदा था लेकिन एक जिंदा लाश ही था। तो जागा, गांव आया और बहुत सारी भाई मिस्ट्री को रियलाइज़ किया, बहुत सारी यूनिवर्स के सीक्रेट्स को रियलाइज़ किया, बहुत चीज़ समझा, रियलाइज़ हुआ कि हम और आप भाई कितने पावरफुल बीइंग है। यस, हैं तो कुछ नहीं भाई गॉड के सामने, लेकिन वही हम मेडिटेशन करके, इबादत करके, तपस्या करके भाई हम गॉड तक, परमात्मा तक, अल्लाह सुब्हान व ताला तक पहुंच सकते हैं। और मैं पहुंच गया और उन्होंने रियलाइज़ भी करवाया कि आखिर गॉड कौन है। यस, उन्होंने मुझे भाई बिल्कुल साफ़ सुथरी भाषा में भाई मुझे रियलाइज़ करवा दिया है कि मैं हूँ, और वो वैसे ही भाई एग्जिस्टेंस के कण कण में है, लेकिन फ्रीक्वेंसी द्वारा मुझे बिल्कुल रियलाइज़ करवा दिया गया है। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा, समझा, बूझा, जाना, यस, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को रियलाइज़ किया, लेकिन अंततः भाई यस, अंततः जो ज़िंदगी का मतलब, ज़िंदगी का अर्थ मुझे समझ में आया भाई, वही कि जो प्लेटो का लाइन था, मैन अ बीइंग इन सर्च ऑफ द मीनिंग। तो रियलाइज हुआ भाई, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ फील अलाइव। यस, सिंपल, बहुत बड़े आप साइंटिस्ट बन जाओ, इलोन मस्क बन जाओ, लेकिन ज़िंदगी का आसान, सिंपल और प्लेन मतलब आप यही निकालोगे, और यही निकलना ही चाहिए कि ज़िंदगी का जो मतलब है भाई, जिंदा फील करना। यस, जैसे कि उधर एक चिड़िया भी गा रही थी, जिंदा फील कर रहा है या कर रही है। ये पेड़ पौधे भाई जिंदा फील कर रहे हैं, फ्री हैं, मैट्रिक्स से डिटैच हैं, बोट्स बन के नहीं है, मैट्रिक्स के स्लेव्स बन के नहीं है, एजेंट्स बन के नहीं है, जिंदा फील कर रहा है। और जिंदा फील करना ही भाई ज़िंदगी का असल अर्थ है, असल मतलब है, असल मीनिंग है। सो जैसे कि मैं वही जिंदा लाश बन चुका था, और प्लैनेट अर्थ में भाई बहुत सारे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उस सिचुएशन में हैं कि वो जिंदा लाश बन चुके हैं। यस, आप कुछ भी कर रहे हो भाई, आप लाख रुपया महीना कमा रहे हो, एसी में घूम रहे हो, एसी कार में घूम रहे हो, फ्लाइट में घूम रहे हो, बहुत सारी पोजीशंस है आपके पास, बहुत बड़ा रेपुटेशन है आपका, लेकिन अगर आप जिंदा फील नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हो, तो अगर माइंड आपका बिल्कुल शांत नहीं है, माइंड आपका सरेंडर नहीं है, स्टिल नहीं है, माइंड में आपके शांति नहीं है, अमन नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी मिजरेबल है। सो यस, ज़िंदगी का जो भाई मतलब है जिंदा फील करना। यस, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ फील अलाइव। यस, सो मैं जिंदा फील करता हूँ, और जिंदा फील करवाने के लिए भाई बहुत दिनों से परमात्मा ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह सुब्हान व ताला जो मैनिफेस्ट किए कोरोना वायरस, पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन, टर्की में भूकंप, या अभी भी हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड में, लग रहा है कि वॉर जैसा हो रहा है 3D वर्ल्ड में, तो वो गॉड के तरफ से मैनिफेस्टेशन था कि उससे हम डिटैच हुए, 3D से डिटैच हुए, 4D को समझें। 4D वही है वन लव, वन मदर अर्थ, वन लव। वन लव को समझें कि हमें इसी मदर अर्थ में जीना है। 4D मतलब वही, उस बर्ड के साथ भी उसको भी एक खाट होगा, और बाकी 5D रूह की दुनिया, ईथर रेल्म, अनसीन रेल्म। सो मैंने अपने भाई लाइफ के जर्नी में, एंड लाइफ इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। यस, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी इटसेल्फ। सो इसमें भाई द मीनिंग ऑफ लाइफ जो मैंने रियलाइज़ किया, बस सिंपल, प्लेन एंड सिंपल, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ फील अलाइव। सो फील अलाइव। और इस पे देखो भाई, अब थोड़ा आपने बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के बारे में सुना होगा, तो इसे हमें समझना है। जो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट है
तो बटरफ्लाई का जो भाई जन्म स्थल है वो है कैटरपिलर। तो ये देखो कितना डीप है, जैसा कि मैंने बोला बहुत ही डीप है। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ हो रही है, फ्रॉम इटर्निटी, अनंत काल से। तो यही है कैटरपिलर कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ हो रही है और इससे आपको निकलना है। तभी ना आप भाई फीलिंग अलाइव को समझोगे, उस बटरफ्लाई इफेक्ट को समझोगे और उस बटरफ्लाई की तरह भाई हल्के होके इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड से, मैट्रिक्स से डिटैच हो जाओगे और वही बिल्कुल लिबरेटेड हो जाओगे कि सबके लिए भाई इस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को होने से कोई अनंत काल से, इटर्निटी से नहीं रोक सका है। सो इट्स वेरी सिंपल, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज फील अलाइव। सो फील अलाइव। वन लव। अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, सत श्री अकाल।